बादशाह अब्दुल मालिक बिन मरवान एक दफ़ा बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहा था। एक नौजवान के ऊपर उसकी नज़र पड़ती है। अपने वज़ीर से या जो भी उसका नौकर चाकर होगा आसपास, उससे पूछता है कि मुझे इस नौजवान पे शक है, बताओ ये नौजवान कौन है। आगे से बताने वाले ने बताया कि ये नौजवान, इसका नाम सालिम है और ये अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बेटा है। बादशाह अब्दुल मालिक बड़ा हैरान हुआ कि ये हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पोता है। बड़ा धचका लगा और बड़ा हैरान हुआ कि ये एक वक़्त के बादशाह का पोता है जिसे मैं अपने सामने लाइव देख रहा हूँ। उस नौजवान की तरफ पैगाम भेजता है। वो नौजवान आता है और उनसे पूछता है कि मुझे तुम्हारी हालत की तरफ देखकर बड़ा दुख हुआ है, तुम आज जो मांगोगे मैं दूंगा। मैं तुम्हारे दादा उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बड़ा मद्दाह हूँ, बड़ा फ़ैन हूँ। मैं उनकी पॉलिसीज़ का बड़ा एहतराम करता हूँ, उनके मर्तबे का बड़ा एहतराम करता हूँ। वो एक सहाबी रसूल थे। आगे से सालिम रहमतुल्लाह अलैह, आखिर पोते किसके थे, कहते हैं कि मैं बैतुल्लाह में बैठकर, अल्लाह के घर में बैठकर ये गवारा ही नहीं करता कि मैं किसी आदमी के सामने, किसी इंसान के सामने अपना हाथ फैलाऊं, किसी इंसान से कुछ मांगूं तो मुझे कुछ नहीं दे सकते। सालिम रहमतुल्लाह अलैह ये कहकर बैठ गए आराम से। आगे से बादशाह फिर हैरान हुआ कि आखिर पोता किसका है, बेटा किसका है। बादशाह अब्दुल मालिक बिन मरवान अपना बैतुल्लाह का तवाफ़ मुकम्मल करते हैं और वापस आते आते अपने नौकरों को कहता है, यही बादशाह, कि जब ये नौजवान अपनी इबादत से फारग हो तो इसकी तरफ पैगाम भेजना कि बादशाह ने तुम्हें याद किया है। हज़रत सालिम रहमतुल्लाह अलैह जब अपने काम से, अपनी इबादत से फारग हुए तो बैतुल्लाह से बाहर निकले तो एक नौजवान आता है और आकर कहता है कि आपको बादशाह ने याद किया है। सालिम रहमतुल्लाह अलैह बादशाह अब्दुल मलिक बिन मरवान के पास जाते हैं। ऐ नौजवान, मैं तेरी मदद करना चाहता हूँ, मुझे तेरी हालत की तरफ देखकर बहुत दुख होता है। तू वक़्त के बादशाह का पोता है, इतने अजीम इंसान का तू बेटा है, तो मैं तुझे इस हालत में देख नहीं सकता। तू मांगा जो मांगता है। हज़रत सालिम रहमतुल्लाह अलैह आगे से कहते हैं कि देखो बादशाह, जो मैं मांगना चाहता हूँ वो तू मुझे दे नहीं सकता। तू चाहता है कि तू दुनिया के माल से मेरी मदद कर देगा और मैं खुश हो जाऊंगा, तो बता तू मेरी मदद क्या कर सकता है। तो दुनियावी तौर पर तू मेरी मदद कर सकता है, क्या आखिरत के तौर पर, उखरवी लिहाज से तू मेरी मदद कर सकता है। बादशाह आगे से कहता है कि मेरा जो बैतुल माल है, मेरा जो ख़जाना है, वो तो दुनियावी माल से भरा हुआ है, जो मांगना चाहते हो मांगो। आगे से हज़रत सालिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे तुम्हारे माल से कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे दुनियावी माल से कुछ भी नहीं चाहिए, ना हीरे, ना जवाहरात, ना लिबास। जैसे मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हूँ। हाँ, अगर आखिरत के लिहाज से, मेरी आखिरत बेहतर करने के लिहाज से कुछ मेरी मदद कर सकते हो तो करो। अब्दुल मालिक बिन मरवान आगे से खामोश हो जाता है। उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो कहता है कि मैं इस लिहाज से आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आगे से हज़रत सालिम रहमतुल्लाह अलैह वापस आ जाते हैं और एक गली जैसे ही मोड़ते हैं और नज़रों से ओझल हो जाते हैं। मेरे हमअज़ीज़ दोस्तों, ये वो दुनिया के अजीम हीरो हैं जो आने वाली नस्लों को पैगाम देकर गए हैं कि जो तुम लोग दुनिया के पीछे लगे हुए हो, ये दुनिया सिर्फ इस दुनिया में रह जाने के लिए है। जैसे ही तुम अपनी आंखें बंद करोगे, तुम्हारे लिए एक नया जहान ओपन हो जाएगा, एक नई दुनिया ओपन हो जाएगी और वो दुनिया ऐसी होगी कि जहां पर कभी मौत नहीं होगी, तुम चाहे किसी भी हालत में क्यों ना हो। मैं खुद को भी इंक्लूड करके ये बात कहना चाहता हूँ कि हम लोग दुनिया को हासिल करने में इस कदर मगन हो गए कि हमने अपनी आखिरत को इग्नोर कर दिया। हमने अपनी आखिरत के बारे में कभी सोचा ही नहीं। वो आखिरत जब हम आंखें बंद करते हैं, हमारी आखिरत के जो मरहलात हैं वो तभी शुरू हो जाते हैं। क़यामत उस इंसान के लिए आ जाती है जिस इंसान के लिए मौत आ गई। मेरे हमअज़ीज़ दोस्तों, आज मैं भी आपको गवाह बनाकर, वादा तो नहीं, हाँ अल्लाह से ये ज़रूर कहता हूँ कि अल्लाह ताला, मैं भी कोशिश करूँगा और आप भी अल्लाह ताला से कहिए कि अल्लाह ताला, मैं भी आइंदा के बाद अपने तन मन जान लगा दूंगा कि अपनी आखिरत को संभाल सकूँ, कम से कम 5 वक़्त की नमाज अदा कर सकूँ, किसी गरीब मिस्कीन को खाना खिला सकूँ, अपनी आखिरत को बेहतर बनाने के लिए कुछ भी कर सकूँ तो मैं करूँगा। कुरान की तालीमात के ऊपर तवज्जो दीजिए।